हे द व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है वरुण लियो और आप देख रहे हैं गेमिंग विद लियो यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। तो गाइस, सीजन 13 आ चुका है, सीजन 13 शुरू हो चुका है, या फिर कोई भी सीजन है, मेन चीज होती है गाइस, आपका रैंक रीसेट हो चुका है, नीचे आ चुका है। तो गाइस, क्या आपके भी बंदे आपको कहते हैं कि भाई, जब आप उन्हें कहते हैं भाई मैं इस सीजन में एस जाऊंगा, इस सीजन में कॉन्करर जाऊंगा, तो भाई आपके सामने वाले बंदे कहते हैं तू तू जाएगा एस, तू कॉन्करर जाएगा। भाई मजाक मत कर, कोई और बात कर, तू नूब है, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या आपके भी आपको दोस्त ऐसे कहते होंगे यार, कई बंदों को कहते हैं कि भाई, या सोचते होंगे कि भाई ये नूब है, ये साला कभी डायमंड पे नहीं पहुंचा, एस पे नहीं पहुंचा, और ये करेगा कॉन्करर, ये करेगा एस। ये नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और जब गाइज मैं इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद ना मैं बोलूंगा ना तुम बोलोगे मेरे भाई, सिर्फ तुम्हारा रैंक बोलेगा और तुम्हारा फ्रेम बोलेगा, रैंक बोलेगा। किसके मुंह पे बोलेगा? उस टीममेट के मुंह पे जो पिछले दिन उस दिन बोल रहा था, चै कर रहा था कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा। और फिर जब आप उसके सामने जाओगे, जब एस की एंट्री होगी, नहीं तो कॉन्करर बंदे की एंट्री होगी, तो भाई उस बंदे की गंदी फट जाएगी और वो कुछ बोलेगा भी नहीं और कहेगा कि हाँ भाई अच्छा है, कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कुछ बोलने के लायक नहीं रहेगा वो। बस यही चीज़ ही चाहते हो, मैं भी यही चीज़ चाहता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, सब समझाऊंगा कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी और कितना टाइम लगेगा, बाकी सब कुछ भी। तो लेट्स डू दिस। तो यार, रैंक पुश दो टाइप से होता है, अच्छा रैंक पुश और बुरा रैंक पुश। आपको कि भाई ये क्या सीन है, ये क्या लोचा है, अच्छा रैंक पुश होता है, बुरा रैंक पुश क्या मतलब कि नहीं हो पाता। तो देखो भाई, अच्छा रैंक पुश में क्या होता है, आप उतरे, अपने गन्स ली, स्टार्टिंग में पेलना शुरू कर दिया, मारे और अच्छा मैच में गए, अच्छे किल्स निकाले, चिकन ले लिया और आपकी रैंकिंग अपग्रेड होती गई। जब आप क्राउन में आ गए तो थोड़ा सा सेफ खेलने लगे, मतलब कि रैंक पुश के टाइम जब आप क्राउन में आ गए तो क्या करना है आपको हॉट ड्रॉप्स नहीं करना है, नहीं करते मतलब बंदे, और उसके बाद वो उतरते हैं सेफ, बट गन्स लेके वो चल पड़ते हैं मारने, और उसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते अपनी टीम के साथ या फिर अकेले चिकन ले आते हैं। ठीक है भाई। या फिर थोड़ा जब बिल्कुल ही करीब पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, ज़्यादा फालतू में रश नहीं करते, थोड़ा सा होल्ड करते हैं और उसके बाद चिकन की ट्राई करते हैं, क्योंकि चिकन से आपको ज़्यादा प्लस होते हैं आपके, वो मैं आपको बताऊंगा। बट चिकन करते हैं और चिकन लेके आने के बाद जो मतलब करते रहते हैं, तो थोड़े टाइम बाद उनका जो है रैंक पुश सक्सेसफुल हो जाता है, वो या तो एस या फिर कॉन्करर पहुंच जाते हैं। वो होता है यार अच्छा रैंक पुश। और दूसरा है होता है यार बुरा रैंक पुश। उसमें क्या होता है कि भाई उतरते हैं, रैंक पुश करना है भाई, माइनस नहीं करवानी, सिर्फ प्लस करवानी है। तो एक काम करते हैं, कमेश की चलते हैं, सेवर्नी चलते हैं, और उसके बाद और कहाँ होता है, लिपोव का हो गया, प्रीमोस्क हो गया, ऐसी जगह जाते हैं, ज़ारकी चले जाते हैं कि भाई आराम से गन लेके बैठे रहो एक घर में, और अगर कोई आएगा तो देख लेंगे, हिलना नहीं है, फुटप्रिंट्स बिल्कुल नहीं देने, फुटस्टेप्स, कैंप करके बैठ जाओ, जोन चलता रहेगा, एंड में फाइट ले लेंगे और चिकन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चलता रहा। अब ऐसी भाई अगर एक आध बार अगर सामने बंदे आ गए, मर गए, तो माइनस लग गया, तगड़े वाला लगता है, 20 30 40 या 50 तक का माइनस लग जाता है, वो लगा, बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, आंखें जल्द मतलब लगे रहे, आराम से बैठे रहे, अपना धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या रैंक पुश हो गया। ठीक है, तो यार दो चीजें आपको बता दी, तो इसमें यार दो चीजें तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो इसमें कुछ अच्छी और बुरी, आप होगे भाई अच्छा और बुरा क्या है इसमें। तो सुनो यार, जो पहले वाला था, जो अच्छे वाला था, तो उसमें क्या सीन है मेरे भाई, अच्छा रैंक पुश जो है उसमें आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी टीम के साथ साइनर्जी, यानी कि आपकी टीम के साथ आपकी बोलचाल साइनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी आपको जोन के बारे में पता लग जाएगा, आपकी फाइट्स इंक्रीज होंगी, और आपको चमचमाता जो है कॉन्करर पुश, वो भी पूरा तगड़े, आपकी पूरी पूरी शिद्दत से आपने किया और आपको मिल गया। मतलब कोई आपको ऐसा नहीं किया कि भाई यार नहीं मिला, ये वो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आपके पास पूरा स्क्वाड है, चारों बंदे जा रहे हो, पेल के आ रहे हो, आपका गेम भी इंक्रीज होगा, आपकी केडी भी इंक्रीज होगी, आपका एवरेज डैमेज भी इंक्रीज होगा, आपकी गेम प्ले भी इंक्रीज होगा, आपकी गेम का सेंस भी इंक्रीज होगी। आप मतलब आप ओवरऑल आपका पूरा आस्पेक्ट, आपकी जो पूरी गेम प्ले है रैंक पुश के दौरान अच्छी होगी, और आपके पास रैंक पुश जो है वो हो जाएगा। ठीक है, वहीं जो यार बुरा इसलिए है वो, क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, दूसरे वाला जो कि ज्यादातर अक्सर लोग करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपकी
गेम इंप्रूव होगी? बिल्कुल भी नहीं, घंटा इंप्रूव होगी। आपको डर लगने लग जाएगा जब आपके सामने बंदा आएगा, तो आप कैंप को ज़्यादा प्रेफर करो कि भाई निकलने दो, अब फालतू में पंगा ले लिया, क्या पता मार दे, तो छोड़ो, आराम से बैठे रहो। जोन निकल गया बट भाई बाहर बैठ के पट्टियां मार रहे हैं आधे बंदे, या फिर आप साइड बाय साइड रह रहे हो झोंपड़े में बैठ के जाके कि भाई आराम से बैठे रहो, कहीं नहीं जाना, अगर सामने जाएंगे मर जाएंगे तो माइनस लगेगा यार, बहुत धीरे धीरे पहुंचो यार प्लीज। टीममेट को कह रहे हो कि भाई प्लीज मत जा यार, क्योंकि अगर जाते हैं तो माइनस लगता है, तो फालतू में एक मैच में 5+ हो रहा है, 10+ हो जा रहा है, बस माइनस यार 30-40 माइनस, तो यार फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। और गाइज एक और चीज बताऊं, तो जो दूसरे वाला है ना मेरे भाई, उसमें आधे से ज्यादा 70 to 80 या 90 या 95% जो बंदे होते हैं ना मेरे भाई, वो नहीं पहुंच पाते। एस तो छोड़ो, मतलब एस की बात नहीं कर रहा मैं, कॉन्करर जो रैंक पुश मारते हैं वो उनसे नहीं हो पाता, क्योंकि भाई, और नहीं हो पाता तो दूर की बात, उसको तो छोड़ो कि नहीं हो सकता ऐसे। और दूसरी चीज़ है भाई, आपकी जो गेम है वो मतलब पूरी डिक्रीज हो जाती है, आपको आपकी गन फाइट आप भूल जाते हो, जब आप एक घर में बैठे रहते हो, टाइम टू टाइम आप खेलना भूल जाते हो, आप कोई कॉज नहीं देते, आप चिड़चिड़े हो जाते हो भाई, घर पे भाई कुछ नहीं कर रहे हो भाई, लगे रहते हो भाई 12-12 घंटे पबजी खेलने। वो नहीं करना आपने, 12-12, 13-13, 14-14, मैंने किया हुआ इसलिए बता रहा हूँ, 14-14, 15-15 घंटे पबजी नहीं खेलनी मेरे भाई। ये रेस है भाई, मैं फन के लिए गेम खेलो, अगर खेलने अगर अचीवमेंट करनी है तो करो, बट ये क्या बात हुई भाई, गन पकड़ के घर पे बैठ जाओ, ये क्या है भाई, ये रैंक पुश थोड़ी है, ये तो भाई ये तो तुम ईगो में खेल रहे हो कि भाई नहीं मुझे लेके आना है, जैसे भी लेके आऊं भाड़ में जाओ, ऐसा मत करने का फायदा नहीं है मेरे भाई। गेम आपकी अलग जाएगी, आपका स्क्वाड भी टूट सकता है, आधे ऐसे टाइम पे लड़ाइयां भी बहुत होती हैं, आप खेलना छोड़ देते हो कि भाई इसने मेरा साथ छोड़ा था, ऐसे छोड़ो, आधे बंदे छोड़ के ही भाग जाते हैं कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, आधे बंदों के अंदर वो पेशेंस लेवल नहीं होता। और जब मेरे भाई उतरते हो, और वहीं अगर आप लिपोवका वगैरह उतरे, वहीं टीम आई और आपको मार दिया ना, जब थप्पड़ लगेगा ना मेरे भाई भारी, -40, -45, -50 तक का थप्पड़ पड़ गया सिर पे, तो मेरे भाई गंजे हो जाओगे कतई, मतलब बहुत गंदी फटती है, क्योंकि प्लस तो मेरे भाई 5-5, 6-6 होगा, और वही एक मैच में -50, तो यार एक मैच चिकन 30 मिनट का होता है, तो वैसे ही आपके 5 जो घंटों की मेहनत है वैसे ऐसे जाती है। तो यार वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको बुरा रैंक पुश नहीं करना है, अच्छे वाला करना है। आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है क्या नहीं मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले जान लेते हैं यार रैंक पुश जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन से रैंक पे जाना है, एस पे या फिर कॉन्करर पे, ठीक है। तो अगर आपने एस जाना है यार, तो आपका गोल होना चाहिए 4200 ट्रॉफीज, और उसके बाद आपको एस मिल जाएगा, चाहे सोलो, चाहे डुओ, चाहे स्क्वाड, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें, आपने अगर जाना है कॉन्करर, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू एस, तो उसमें यार थोड़ा रैंकिंग सिस्टम आ जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको सुबह 5:30 के करीब, मतलब सुबह के टाइम आपको रीसेट होगा, आपका जो रैंकिंग सिस्टम होता है वो हर रोज सुबह रीसेट होता है, तो जो टॉप 500 बंदे होते हैं उनको कॉन्करर मिल जाता है। तो जैसे आप डुओ में 500 पे बैठे हो, सोलो में बैठे हो, स्क्वाड में बैठे हो टॉप 500, तो टॉप 500 प्लेयर्स ऑफ द सर्वर, तो आपको कॉन्करर मिल जाता है, ठीक है। तो कॉन्करर का जैसे एस का पक्का होता है 4200, कॉन्करर का कोई पक्का नहीं होता भाई, कि मिलने को भाई आपको 42 पे भी मिल सकता है, और अगर थोड़ी सी देरी की, तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा, बट अगर आपने थोड़ी देरी की तो यार आपको, बहुत बंदे जो हैं वो थोड़ा लेट शुरू करते हैं, उनको गाइस 6000, यस गाइस एस 18 6000, यहाँ तक कि अगर सीजन की एंडिंग की बात करूं तो यार 65-6600 ट्रॉफीज के बाद भी कॉन्करर नहीं मिल पाता। तो ऐसा क्या है यार, ऐसा मतलब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, तो आपको मैं वो बताऊंगा। बट सबसे पहले आपको यार ये चीज देखनी है कि आपको जो कॉन्करर है, एस है, वो करना किस में है, सोलो में, डुओ में, या फिर स्क्वाड में। तो गाइस अगर आपके पास एक अच्छा स्क्वाड है जो आपकी बात मानता है, फिर आप मतलब आपके साथ अच्छा खेलता है, सिनर्जी वगैरह है कि हाँ भाई बात कर लेता है, तो भाई करो सोलो। अगर आपके पास तो करो आप स्क्वाड। तो अगर आपके पास स्क्वाड नहीं है तो यार आप एक आधी दोस्त है तो भाई डुओ कर लो, अगर कोई नहीं है सोलो पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं करना रैंडम के साथ करने लग जाओ, क्योंकि भाई रैंडम क्या करते हैं कि अलग अलग चले जाते हैं, वो भी मरेंगे आप भी मरोगे, तो इसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि भाई रैंडम में बहुत बंदे ऐसे मिलते हैं जो माइक भी नहीं ऑन करते, जिन्हें खेलना भी कम ज़्यादा ही आता होता है। तो अगर आपके पास स्क्वाड है सिर्फ तभी स्क्वाड में, नहीं तो डुओ या सोलो में कर लो, ईजी है। तो यार अब आप कहोगे भाई मेरे पे दोस्त भी काफी हैं, बट मैं सोच रहा हूँ करूँ क्या। तो यार सबसे पहले ये चीज ध्यान दे लो कि भाई जब घोड़ों की रेस होती है तो मेरे भाई उसमें घोड़े दौड़ते हैं, गधे या खच्चर नहीं दौड़ते। तो आप कहोगे भाई ये कैसा लॉजिक है, तो सुनो यार,
घोड़ों की रेस का मतलब है, घोड़े रेस का मतलब है कॉन्करर या फिर एस। तो मेन बेसिकली कॉन्करर का बात करें क्योंकि एस का उतना ही है 4200, बट अब बात करते हैं कॉन्करर की। तो अगर आपने कॉन्करर करना है तो यार आपको वही घोड़े चाहिए जो कि उस रेस में दौड़ रहे हो। ऐसा ना हो कि आपको कोई भी प्लेयर ले लो, क्योंकि भाई सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके पास ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जो कि आपके साथ स्टार्टिंग में तो करेंगी बट बाद में भाई वो मजे में करने लग जाते हैं कि उनकी फट जाती है। हाँ भाई फटती है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सीन होता है, बट उससे पहले आपको पक्का करना है कि आपको जो, अगर आपके पास स्क्वाड है वो रैंक पुश करना चाहता है तो ही करे, क्योंकि भाई बीच में अगर छोड़ने वाले बहुत होते हैं तो भाई अगर पूरा आपके पास है स्क्वाड तभी करना, नहीं तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा डुओ कर लो, क्योंकि डुओ एक आध बंदा तो पक्का होता ही है घोड़ा दौड़ने वाला आपके साथ, नहीं तो भाई अकेले घोड़े घोड़े हो, दौड़ पड़ो और अपने मुकाम तक पहुंच जाओ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपने स्क्वाड आपके पास है, डुओ है या फिर सोलो है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना मेरा अच्छा स्क्वाड है भाई खेल लेते हैं, स्टार्टिंग में इनके साथ कर लूंगा फिर बाद में उनके साथ, ऐसा हो सकता है बट मैं ट्राई करूंगा कि भाई साथ चलो, एक साथ चलो सब, ताकि सभी सब कॉन्करर पहुंच पाए। तो कुछ डूज एंड डोंट्स है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बट उससे पहले बात करते हैं कि आपको जो रैंक पुश है वो किस में करना चाहिए, ठीक है, सोलो में, स्क्वाड में या फिर डुओ में। देखो ओके भाई, तो यार ये है सीजन 12 की एंडिंग में जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब सीजन मतलब एंड हो चुका है, मतलब जो सीजन शुरू हुआ था उसके 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 2 महीने के करीब, और 2 महीनों के बावजूद देखते हैं कि बंदों ने क्या उखाड़ा है मैच में कह रहा हूँ मतलब रैंकिंग्स में। देखो तो ये है गाइस स्क्वाड, ठीक है, एशिया स्क्वाड, पहला बंदा जो है 8000 ट्रॉफीज पे बैठा है। तो 8000 माने तो बहुत ज्यादा, मतलब अराउंड आप मान के चलो कितने स्टार होंगे ये, एस के बावजूद इसने अराउंड 3800, तो 38 स्टार, एस 38 स्टार लेके बैठा है ये बंदा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो 38 ही हुए ऑलमोस्ट, तो मतलब कि बहुत ज्यादा है। तो अगर वही बात करें 8000 ट्रॉफीज की तो फर्स्ट नंबर पे, बट वो हमने फर्स्ट पे नहीं एम करना अपने। तो ये है इस 100 पे देखो तो यार 6909, ठीक है, तो 6900 पे 100th बंदा बैठा है, 100वां बंदा बैठा है। और वहीं अगर हम बात करें टॉप 500 की जहां हमें कॉन्करर मिलेगा, वो होगा गाइज अराउंड 68 या 67 या फिर 6600 ट्रॉफीज पे, ठीक है, 2 महीने के बाद। वहीं अगर हम बात करें डुओ में तो यार जो 100वां बंदा है वो बैठा है 4910 ट्रॉफीज में, मतलब अगर बात करें टॉप 500 की तो पकड़ के चलो यार 48 या 47 या 4600, 46 एंड हाफ, मतलब 4700 के अराउंड होगा। मतलब कि एस 5 स्टार में आपको सीजन एंड में भी आपको कॉन्करर मिल जा रहा है डुओ में, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें सोलो की तो यार सोलो में तो और भी कम है 4800। वहीं अगर हम बात करें टॉप 500 की तो वो होगा अराउंड 45 या 4600, वही एस 3 या एस 4 में आपको मिल जाएगा। बट यार यहाँ सब ध्यान देते हैं, ठीक है, बट यहाँ कोई ध्यान नहीं देता जो कि है एशिया सोलो या फिर डुओ या फिर स्क्वाड। एफपीपी की बात करूं तो एफपीपी यार आपको मोड, इसकी बात करें तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो बंदा बैठा है वो है गाइस 6065, जितना मतलब टॉप 100 में भी नहीं थे वहां पे मतलब यहाँ पे आपको टॉप पे जो बंदा बैठा है वो 6000 ट्रॉफीज लेके बैठा है। और वही अगर हम बात करें नीचे आए 100th नंबर पे तो वो है गाइस 4820। स्क्वाड की बात कर रहा हूं मैं, सोलो डुओ की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर आप सीजन एंड में भी करोगे तो भी आपको एस 3 एस 4 में आपको कॉन्करर मिल जाएगा सीजन के एंड में भी। स्टार्टिंग में तो यार आप एस टच करना है, दैट्स इट। तो वहीं अगर हम बात करें डुओ की तो डुओ में यार देखो भाई अभी भी अगर डुओ में तुमने एस कर लिया, अगले ही दिन तुम्हारा कॉन्करर हो जाएगा। तो देखो भाई ये है डुओ एफपीपी डुओ एशिया में। और वहीं सोलो में तो मेरे भाई टॉप 500 जो बंदे उनमें से एस वाले भी नहीं होंगे, मतलब इजी है। तो एस तो करना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, कंपलसरी है। बट आप देख सकते हो एफपीपी में ज्यादा ध्यान नहीं देता, बट मैं वही कह रहा हूँ आपको, एफपीपी फुद्दू चीज नहीं है। एफपीपी में आपकी साउंड सेंस इंक्रीज होगी और आपकी एफपीपी में जो है क्या कहते हैं उसे, अपना एफपीपी में आपकी गन फाइट इंक्रीज होगी, साउंड सेंस इंक्रीज होगी। और उसके बाद आप जब एफपीपी में स्वैप करते हो, जब आप रश करते हो, आधे बंदे आपने देखा होगा कि रश करते टाइम एफपीपी में स्विच कर लेते हैं, तो आपको इजी लगेगा क्योंकि आपने पहले ही एफपीपी में अगर आपने रैंक पुश कर लिया तो आपको काफ़ी उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आपने देख लिया ना मेरे भाई, सोलो में ज़्यादा ईजी है, डुओ में थोड़ा सा मुश्किल है और स्क्वाड में
सबसे हार्ड है। बट वहीं अगर हम बात करें टीपीपी वर्सेस एफपीपी, तो यार एफपीपी ज़्यादा बंदे खेलते नहीं है, तो एफपीपी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने करना है। नहीं तो एफपीपी अगर आप कहते हो कि भाई बहुत, क्योंकि भाई टू बी ऑनेस्ट आधे बंदों का सर चकराने लग जाता है, हाँ मुझे पता है मेरे भाई। तो एफपीपी में अगर नहीं करना तो टीपीपी डुओ या टीपीपी सोलो या फिर टीपीपी स्क्वाड करना है, तो मेरे भाई स्टार्टिंग में पुश मारना पड़ेगा आपको, तभी बात बनेगी। ओके भाई, तो यार अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, एफपीपी, टीपीपी, सोलो, डुओ, स्क्वाड, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या जो भी है वो आपको खुद देखना है, वो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो अब बात करते हैं गाइस डूज। ठीक, तो डूज में क्या है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या चीज आपको नहीं करनी, क्योंकि भाई करनी तो बताया था भाई, अब सभी करने लग जाते हैं, जो कि मतलब कि आधी चीजें होती है कि भाई आपको वो चीज नहीं करनी है, बंदे वो बहुत करते हैं, इसी के कारण वो उनका रैंक कुछ रह जाता है। तो अब क्या चीजें करनी है, तो देखो यार स्टार्टिंग में इससे ही मतलब स्टार्टिंग से ही कभी भी रैंक पुश जो सीन है उसको रैंक पुश में आपको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको घोड़े जो थे रेस में थोड़ा सा आगे रहना पड़ता है, बिल्कुल पीछे भी नहीं। तो वो कब होगा, जब आप स्टार्टिंग से ही दौड़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है स्टार्टिंग से शुरू करो। ठीक है मेरे भाई, अगर आप मतलब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको वीडियो स्टार्टिंग में मिल गई, तो इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया तो अपना भी थोड़ा करना पड़ता है। तो भाई देखो, तो अगर आपने अभी से शुरू करोगे तब आपको कॉन्कर या फिर एस दोनों आपको 4200 में मिल जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा देर करोगे, 1-2 हफ्ते के बाद करोगे, तो मेरे भाई भूल जाओ, बहुत पीछे है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में यार आपने अगर प्लेटिनम हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, प्लेटिनम 1 to 5 से लेके 1 तक, और फिर डायमंड 5 से लेके 1 तक, आपको गाइस डायमंड 3 तक मान के चलो, प्लेटिनम से डायमंड तक मान के चलो। नहीं तो प्लेटिनम और डायमंड आपको रश गेम प्ले खेलना है। रश इन द सेंस, प्लेटिनम में तो मेरे भाई सारे ही होंगे, वहां पे गधे घोड़े कुत्ते बिल्ले सब मतलब मैप में होंगे, तो उनमें कोई होगा नहीं ऐसा, सारे ही मतलब मैच जो आम क्लासिक होता है वही चल रहा होगा। ठीक, तो उसमें क्या होगा, आम क्लासिक। तो आपको क्या करना है, रश गेम प्ले दिखाना है अपना, ताकि आपका स्क्वाड में दम है, पोटेंशियल है। तो स्टार्टिंग में किल्स निकालोगे तो +30 +40 होगा आपका, इजीली हो जाएगा +30 +40, क्योंकि नीचे टियर में इजीली प्लस होता है। तो प्लेटिनम और डायमंड आपका इजीली स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी प्लस होगा। तो जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी आपको रैंक पुश करना है। आपको उतरना का है, आपको मिलिट्री, नोवो, पुचिंकी, जॉर्जो, या फिर उसके बाद बस इतनी है, मतलब या तो आप जॉर्जो सिटी उतर सकते हो। तो ये आपको इन्हीं यहाँ पे उतरना है ड्रॉप लोकेशंस में, क्योंकि यहाँ पे आपको बंदे भी मिलेंगे और इजी किल्स भी मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद गाइस थोड़ा अगला स्टेज है, जो मतलब आपको अपने जो साथ वाले जो कुत्ते बिल्ले वो पीछे रह जाएंगे, अब आपको घोड़े दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, घोड़े माने तो स्टार्टिंग में ही रैंक पुश वाले, अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है यार, आपको ना ज्यादा रश खेलना है, ना ज्यादा मतलब आपको कैंप या होल्ड वाला सीन करना है। क्या करना है, नॉर्थ जॉर्जो, जॉर्जो सिटी, रोजॉक, या फिर यस्नाया पोलियाना हो गया, या फिर आप और कहाँ जा सकते हो, मिल्टा हो गया। तो आप ऐसी जगह उतरो जहाँ पे आपको लूट भी ठीक ठाक मिल जाए और आपको गन भी मिल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे भाई अगर ऐसा नहीं कि आप क्राउन में खेल रहे हो या फिर आप डायमंड 2 या 1 में खेल रहे हो और आपको जॉर्जो उतरे गन ही ना मिली और ठुक के आ गए, नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं बन रहा या फिर मुझसे नहीं हो रहा, तो आप स्टार्टिंग से ही आप लग जाओ प्लेटिनम डायमंड से भी, स्टार्टिंग में सेफ उतरो, ज्यादा सेफ नहीं करा, स्टार्टिंग में उतरो सेफ, गन वगैरह लो, पेलना चालू। ठीक, यही चीज आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई। गेम इंप्रूव करनी है, रैंक पुश का मेन मोटिव होना चाहिए, ना कि मेरे भाई सिर्फ वो सामने जो आपको दिख रहा है आपका एस या कॉन्कर, वो नहीं। गेम को साथ साथ लेके चलो, क्योंकि बहुत बंदे होते हैं जिनका गेम प्ले बहुत बिगड़ जाता है रैंक पुश के बाद, इंक्लूडिंग मतलब मेरा हो चुका है। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ ये चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद आता है गाइस आपका एस, या फिर जब आपको दिख रहे हैं कि पीछे रह गए घोड़े और आगे कुछ चंद घोड़े बचे हैं और बीच में आप हो। ठीक है, मतलब कि जब आपको रैंकिंग दिखने लग जाती है कि आपकी रैंकिंग 3000 हो चुकी है, 2000, 1000, 600, 500, ठीक है, तब क्या आपको करना है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, तब फालतू में पंगा नहीं लेना। सामने बंदा दिख रहा है, पेल डालो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में उतरो वहीं यस्नाया, मिल्टा, या फिर मतलब जॉर्जो सिटी या जॉर्जो नॉर्थ जॉर्जो, वो तो आपको मैंने बता दिया। उतरना वही है, गन्स वगैरह लेके आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई आराम से लूटना है पूरा। हेल्थ आपके पास हो, हेलमेट हो, वेस्ट हो, और उसके बाद आपको जोन प्रायोरिटी देते हुए आपको बंदे ढूंढने हैं। अगर बंदे नहीं भी ढूंढने, एस पे पहुंचे, बंदे नहीं ढूंढने, ना ढूंढो, आराम से आपको क्या करना है, होल्ड कर लेना है एक जगह पे जोन के अंदर जाके, ताकि अगला जोन बने, आप फिर से मूवमेंट दो। और एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, जितना हो सके उतना 2 गाड़ी में रहो अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो। नहीं तो अगर आप मतलब कि कभी भी एक कंपाउंड कभी भी पक्का होल्ड मत रख करके रखो, नहीं तो भाई क्या होता है कभी कभी कि
द थिंग इज कि मेरे भाई घोड़ों की रेस में वो मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं तो हाँ बताऊंगा मैं क्या सीन होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एंड में आपको होल्ड करना है, क्योंकि भाई जितना भी कर लो फालतू में सामने वाला भी रैंक पुश करने आया है, बेफालतू का चढ़ोगे तो आपको उतार के फेंक भी सकता है। तो जब आपको लग रहा है कि आप क्राउन 3 पे आ गए, क्राउन 2 पे, क्राउन 1 पे या फिर रेस पे आ गए या रैंकिंग में आना चालू हो गए हो, तो मेरे भाई थोड़ा सा ठीक सेफ खेलना है। ऐसे नहीं कि बंदा है तो डर जाओ, तुम्हारे पास भी फोन है ना मेरे भाई, गोलियां तुम्हारे पास भी हैं, दाग दो मत्थे में, काम खत्म। ऐसे भी नहीं कि भाई मेरे पास ही गोलियां, सामने वाला तो चूड़ियां खनकाएगा मेरे सामने कि आ जाओ भाई मार दो। नहीं, सामने वाले को कम नहीं आंकना बट ज्यादा भी नहीं आंकना, क्योंकि भाई बहुत बार होता है कि ज्यादा सामने वाले को समझ के आप फट जाती है और पीछे आ जाते हो। नहीं, समझ गए। उसके बाद गाइस मेन चीज है किल्स प्लस आपकी सर्वाइवल रेटिंग। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको किल्स भी निकालना है बट साथ ही साथ आपको सर्वाइवल रेटिंग के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि किल्स आपको गाइस सर्वाइवल रेटिंग तो दे देंगे, मतलब आपको पॉइंट्स तो दे देंगे रेटिंग के प्लस, बट सर्वाइवल रेटिंग मेन है, किल्स मेन नहीं है मेरे भाई। बट ऐसा भी नहीं कि अकेली सर्वाइवल रेटिंग के लिए खेलो, नहीं, किल्स के लिए भी आपको खेलना है। 5-10 किल आपको इजीली आपको बाकियों के सामने आगे ले जाएंगे। अगर मान के चलो आपके 0 किल हैं या 1 किल है आपको चिकन हो रहा है, आपको 25 प्लस हो रहे हैं, वही अगर आपके 10 किल हैं तो आपके 35 या 40 प्लस हो सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है, वो बहुत ब्रॉड टॉपिक है कि आपने कौन सा बंदा मारा, बॉट कितने मारे, कितनी डैमेज दी, कितनी हेल्थ लगाई, कितनी लूट थी, वो उन चीज़ों में नहीं घुसेंगे, क्योंकि भाई वीडियो ऐसे तो मैं 2 घंटे 3 घंटे बुलवा लूँ मुझसे, बट मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो 20 मिनट से नीचे ही रहे। तो हाँ, तो ये चीज़ें करनी है। और जो लास्ट चीज़ है वो है गाइस, जोन को प्रायोरिटी देनी है, फाइट्स को प्रायोरिटी नहीं देनी, ठीक है। तो जोन को प्रायोरिटी दो और जोन में रहो अपना, ना कि फालतू में कि भाई डरना नहीं है, रैंक पुश है तो होने दो, नहीं कोई नहीं मैं तो मार के आऊँगा, नहीं। पहली प्रायोरिटी जोन को देनी है, उसके बाद अगर फाइट हो तो पीछे नहीं हटना, बस ये चीज़ है। फाइट हो रही है तो भाई खुल के मारो, अगर बंदे आए चढ़ रहे या तो तुम चढ़ रहे हो, बट फालतू में बेफालतू किसी की उंगली नहीं करनी, नहीं तो भाई अगला हाथ भी छोड़ो, मैं क्या ही बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको पक्का करनी ही है। और एक और चीज़ यार, टाइम के ऊपर मैं नहीं कुछ बोलूँगा कि आपको 10 घंटे खेलो, 20 घंटे खेलो, 15 घंटे खेलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जितना मैं कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में अगर आप कर लोगे तो आपको 2-3 या 4 दिन लगेंगे हार्डली और आपका रैंक पुश हो जाएगा। बट अगर आप धीरे धीरे करोगे तो मेरे भाई साथ वाले घोड़े आगे निकल सकते हैं। तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में रखना, ठीक। तो गाइस अब आता है मेन टॉपिक कि आपको क्या नहीं करना है। मेन चीज है मेरे भाई, क्योंकि अगर आपको मैं बताऊंगा ना कि क्या करना है, आप करने लग जाओगे, बट आपको पता नहीं ना कि क्या चीज की आपको गलती हो सकती है, ठीक है। तो यार बहुत चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो मेरे भाई, पहली चीज, कभी भी कैंप मत करो। कैंपिंग करके रैंक पुश का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। मैं यार 250 पिंग में खेल के, इंडो लॉबी खेल के एशिया में, मैं मतलब 250 पिंग में इंडो लॉबी में एशिया में टॉप 600 में आ चुका हूँ, बट मैं फिर से वापस चला गया। मतलब मैंने रैंक पुश छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यार दिल में भाई इज्जत ही नहीं रहती कि भाई, मैंने सोचा यार कि भाई रैंक पुश कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि भाई चलो एक आध दिन में हो जाएगा। तभी मैं सोच रहा हूँ यार कि भाई इतनी भी क्या आफत आ गई कि भाई रैंक पुश करने की तरह, मतलब मैं ऐसे फटी पड़ी है मेरी और मैं कैंप करता फिर रहा हूँ भाई। लिटरली बता रहा हूँ, बॉट तक आता था ना भाई, फटने लग जाती थी कि भाई बंदा हो क्या पता मार के चला जाए। तो वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि जब आप डरोगे तो लोग आपको और डराएंगे। खुद ही आपका दिमाग कहेगा कि भाई नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मार के चला जाएगा, फाइट नहीं लेनी। इससे आपका गेम प्ले बहुत डाउन चला जाएगा मेरे भाई। पहली चीज़, कैंप हरगिज नहीं करना भाई। छोड़ दो, अगर नहीं हो रहा तो भाई भाड़ में जाए। आपको रैंक पुश नहीं करना, ना करो, बट अपनी गेम को नीचे लेवल पे मत लेके आओ। नीचे इन द सेंस, आपकी अगर आप कैंप करते जाओ मेरे भाई तो आपको बंदे से आपको डर लगने लग जाता है, आप फाइट में अच्छा नहीं कर पाते और पैनिक जल्दी हो जाओगे अगर आप डरोगे कि भाई माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आपकी गन फाइट डिक्रीज हो जाएगी, मतलब अच्छी नहीं रहेगी। और रैंक पुश चाहे हो भी जाए बट भाई वो बात नहीं रहेगी आप में कॉन्करर वाली, आप भीगी बिल्ली बन जाओगे, ना कि आप शेर बनोगे, ठीक है। तो पहली चीज़, कभी भी कैंप मत करो। दूसरी चीज़ आती है मेरे भाई, कभी भी डरो मत। सामने वाला भी खेल रहा है मेरे भाई, उस पर भी 2 हाथ ही हैं, आप पे भी 2 हाथ हैं, तो डरना नहीं है। अगर फाइट जब लेनी है तो लेनी है, डरना बिल्कुल नहीं। कि मैं भाई, मेरा क्या सीन था, मैं उतरता था साइड में, ठीक है। पोचिंकी वगैरह तो भाई सुना ही नहीं कभी मैंने। जब रैंक पुश चल रहा था तो स्टार्टिंग में उतरता था, बट जब पता लग गया कि भाई -30 का पड़ता है थपड़ा, जब -40 का पड़ता है, तो मेरे भाई कैंप चालू हो जाता था। तो कैंप नहीं करना है,
कैंप नहीं करना पहली चीज। दूसरी चीज डरना बिल्कुल नहीं। अगर सामने बंदा है तो मेरे भाई बेझिझक कहो कोई भाई बंदे आ गए रश कर दो, या फिर बंदे आ गए संभालना है अपन ने, ठीक है। तो अगर आप डरोगे भागोगे, भागते भागते हो सकता है आपके पिछवाड़े में गोलियां पड़ जाएं, तो डरना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। रैंक पुश वो भी कर रहा है, डर उसे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, बस वही चीज़ है कि उसे भी डर लग रहा है, आपको भी। अगर आपने उसे डरा दिया तो उसका काम तो हम, अगर उसने आपको डरा दिया, आप खुद डर गए तो आपका काम तो हम, ठीक है। तो डरना नहीं है, उस पर भी गन है, आप पे भी गन है मेरे भाई, ठीक। तीसरी चीज़ है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल पॉइंट कुछ नहीं कर सकते, किल्स पॉइंट भी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सर्वाइवल बंदे क्या करते हैं कि भाई छोड़ो किल्स नहीं करने, मैं तो बस चिकन ले आऊंगा और 10+ हो जाएगा बहुत है। तो भाई सामने वाले तो तुम्हें कुछ कहेंगे ही नहीं, जैसे कि भाई आप ये लो चिकन लेना है और ये लो प्लस करके ले जाओ, अपना जाओ लिफाफे में डाल के ले जाओ। ऐसे नहीं होने वाला मेरे भाई। तो सर्वाइवल पॉइंट के साथ साथ आपको किल्स पॉइंट भी चाहिए। तो जहाँ नेसेसरी है, यहाँ आपको लग रहा है कि फाइट लेनी चाहिए तो लो मेरे भाई, बेझिझक लो। क्योंकि अगर फाइट नहीं लोगे तो डर पैदा होगा, डर पैदा होगा तो कैंप करोगे, कैंप करोगे तो सामने वाला के आपको मार जाएगा, तो काम तमाम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जितना हो सके ट्राई करो कि किल्स भी लो और सर्वाइवल रेटिंग, हाँ इन ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्वाइवल रेटिंग है, बट ओनली इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। कहाँ 25 कर रहे हो वो भी पक्का नहीं है कि आपको चिकन निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि अगर सामने वाले बंदा आपसे नीचे लेवल का हुआ तो वो बड़ी बात आती है फिर से। अगर आप वो मतलब एस में हो और वो बंदा डायमंड में आपको मार दे तो आपकी ज़्यादा माइनस लगेगी, वो उसमें मैं ज़्यादा नहीं घुसूंगा। बट मेन चीज़ है, ज़्यादा प्रायोरिटी सर्वाइवल को देनी है, बट ओनली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो सर्वाइवल भी करनी है, साथ साथ किल्स भी निकालने हैं। उसके बाद गाइस, कभी भी मैं कह रहा हूँ, कभी भी आई रिपीट, कभी भी जार की लिपोवका वगैरह मत जाओ। यहाँ जाओगे तो मेरे भाई आपका, अगर आपको कोई टीममेट भी देख लेगा ना मेरे भाई, एक और छोटी टिप, जितना हो सके अपना स्पेक्टेटर ऑफ रखना, नहीं तो भाई बंदे देख के मजे लेने लग जाते हैं कि क्या कर रहा है ये, देखो कहाँ बैठा है। और भाई कभी भी मतलब जितना हो सके मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कभी भी अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं हो रहा मुझसे, कैंप करना पड़ेगा, छोड़ दो भाई रैंक पुश। सिंपल सी बात है, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, उसके बाद आपको कभी मतलब ज़रूरत नहीं है करने की। अगर आपको लग रहा है कि भाई कैंप करने की नौबत आ रही है, गेम नीचे जा रही है, डरने लग रहा हूँ मैं, छोड़ दो भाई, बिंदास छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना है छोड़ो। उसके बाद गाइस एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना कम प्रेशर लो। क्योंकि भाई मेरा ये मानना, मतलब मेरे क्या होता था, मेरी आंखें जलने लग जाती थी। मैं एक टाइम पे खाता था, सुबह उठता था, गेम खेलना पबजी शुरू, रात सोने से पहले मतलब पबजी चलती थी, फिर सो जाता था, फिर सुबह उठ के जैसे गधों को, मतलब मेरा काम बन गया था रैंक पुश करना, कैंप करना, रैंक पुश करना। तो भाई वो चीज़ नहीं करनी है आपने। गेम को गेम की तरह लो, नहीं हो रहा भाड़ में जाओ, बस जितना हो सके अपना फ्री माइंडेड रहो, ठीक है। उसके बाद गाइस अगली चीज़, फालतू में भी नहीं पंगे लेने की, भाई छोड़ो यार नहीं होगा नहीं होगा, बट मैं तो रश करने जा रहा हूँ, नहीं। टीम के साथ रहो, जितना हो सके, तो जितना हो सके अपना टीममेट को रिवाइव दो, हो सकता है, नहीं तो जितना हो सकता है अपने टीममेट्स को कवर दो, मरने मत दो। अगर बाई चांस मर गए तो मेरे भाई तब आप कैंप कर सकते हो एक आध मैच में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगली चीज़ है मेरे भाई, आपको आपके साथ वाले बंदे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि भाई आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपको जो साथ वाले आपके बंदे, अगर एक आध माइनस लग गया, एक का 50, तो वो सोचेगा कि भाई मेरा तो 50 माइनस लग गया, अब ये मुझसे आगे निकल जाएगा, एक काम करता हूँ मैं छोड़ के चला जाता हूँ। पहली चीज़ तो ये मत रखना, कर्मा इज अ बिच बॉय, तो वो करके भी आ जाएगा, तुम्हारी फटी रह जाएगी, ठीक है। पहले तुमने ये चीज़ नहीं करनी कि भाई मरने दो, मैं पहले नहीं लेता हूँ, क्योंकि भाई कर्मा इज अ बिच बॉय, और वो आपको फल आपका दे देगी। याद रखना, कभी भी ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करनी। और एक और चीज़ कि आपको वो छोड़ के भागेंगे मेरे भाई, लेट देम गो। 3 बंदे हो, 3 बंदे कर लो, कि हमने 3 बंदों ने ही किया था, चौथा बंदा जो था वो दुम दबा के भाग गया था, जल्दी फट गई थी उसकी कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने कहा भाई छोड़ जा तू, हमने 3 बंदों ने ही रैंक पुश किया था, बट चलो कैंप किया था, उसके बाद मुझे लगा नहीं करना चाहिए कैंप, तो मैंने छोड़ दिया, रैंक पुश ही छोड़ दिया, क्योंकि भाई गेम भी बहुत नीचे जा रहा था। उसके बाद गाइस अगली चीज़ है, वो क्या है, सोचो और क्या मतलब गलती कर सकते हो, मुझे भी सोचने दो, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। हाँ, तो अगली चीज है, मैंने आपको कहा था कि घोड़ों की रेस में घोड़े गधे गच्चर तो होती हैं, बट घोड़ों की रेस में कार वाले भी होते हैं। क्योंकि भाई क्या लियो, क्या भौंक रहा है, शेर तो हारता है मतलब मजाक कर रहा हूँ, तो सुनो, इसका मतलब यह है मेरे भाई, हैकर से है, क्योंकि हैकर्स आएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, पबजी ने बहुत अच्छा किया कि बहुत कम हैकर्स रह गए। धीरे धीरे पबजी वाले हैकर्स कम कर रहे हैं, बट मेरे भाई ESP आपको मिलेंगे और वैसे वाले हैकर भी मिलेंगे। तो जितना हो सके जोन से बाहर रहा करो। तभी मैंने वीडियो बनाई है, इस पर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट मेन चीज़ है मेरे भाई वो ये है
जितना हो सके एक आध गेम में आ जाएंगे, ज्यादा हैकर नहीं आएंगे, ये ट्रस्ट मी, ज्यादा हैकर्स नहीं आते। स्टार्टिंग में आते हैं, हाँ अगर आप भी स्टार्ट में घोड़े हैं तो जो कार वाले हैं वो जल्दी आगे निकल जाते हैं, और आधे टांगे वाले भी होते हैं, मर्द टांगे वाला, एक बंदा 3 को लेके घूम रहा होता है, वो जो एक होता है वो हैकर होता है, नहीं तो बहुत तगड़ा प्रो होता है नेक्स्ट लेवल। बाकी 3 बंदे जो होते हैं वो बेचारे नूबड़े उसके साथ रैंक पुश कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, डरना नहीं है। जितना हो हैकर भी है तो बस अपना माइंड को कूल रखो, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। और गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेन पॉइंट रैंक पुश का, कभी भी, आई रिपीट, कभी भी फालतू में किसी अपने जो टीममेट आपका स्क्वाड मेट नहीं है और आप पहुंचने वाले या फिर पहुंचने के काफी करीब हो, रैंक पुश में उसे मत लेके जाना मेरे भाई। वो बंदे को नहीं पता मेरे भाई कि आप किस चीज से जूझ रहे हो, कैसे कैसे आपने प्लस करके यहाँ तक पहुंचे हो। वो कहेगा कि भाई छोड़ रैंक पुश, आ जा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने घोड़ों के स्क्वाड में गधा मत ऐड कर लेना एक मैच के लिए भी, क्योंकि भाई गधा क्या करता है, हैं करेगा तो जो भी करता है, मुझे नहीं करना था, मैं गधा नहीं, मैं शेर हूँ। बकचोदी नहीं। तो मतलब मेन चीज है भाई टीममेट नहीं है तो या तो वेट कर लो या ट्रायल लगा लो। चौथे बंदे को ऐड करोगे मेरे भाई, वो तुम्हें 2-3 चीजें बुरी बोलेगा कि भाई ऐसे रैंक पुश कर रहे हो। अगर आप पहुंचने वाले तो आपको पता है मेरे भाई कितनी माइनस लगती है। वो बंदे ने थोड़ा सा बोलना है, आप हवा में आ जाओगे कि भाई एक मैच या माइनस होगा तो लगा लेंगे, कोई नहीं, -50 का थप्पड़ बढ़ेगा ना मेरे भाई, खोपड़ी सीधे से टेढ़ी हो जाएगी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना हो सके ट्राई करना, घोड़े ही रखना स्क्वाड में, गधे मत रखना। एंड भाई यही इतना ही बताना था, ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ आपको नहीं करनी। लास्ट चीज़ मेरे भाई यही कहूँगा कि आपकी केडी अपने आप बढ़ जाएगी जब आप चिकन लेके आओगे। और ट्राई करना मेरे भाई, नहीं होता तो छोड़ो भाई। और अगर आप छोटे हो मेरे भाई तो यार प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटे हो तो रैंक पुश मत करो यार। ये सबका दिन अपने आप हो जाएगा। अगर आपको ये गेम इसलिए नहीं बनी कि यार रैंक पुश मारे बंदे, ये अपने आप अगर आप बंदे मार रहे हो, क्योंकि भाई आप रैंक पुश कभी सुना है आपने कि भाई मैं प्लेटिनम का रैंक पुश कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि आप प्लेटिनम में हो तो आपको आपका गेम प्ले जिस लेवल का है, जैसे मैं, बहुत बंदे जो एस खुद ब खुद पहुंच जाते हैं, बट आधे बंदे के लिए एस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस रैंक पुश, ठीक है। तो वो आपके गेम प्ले भी डिसाइड करता है। तो अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो यार ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा वो नहीं करना, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि भाई अगर आपके पास कॉन्करर टैग है तो आप ज़्यादा अच्छा खेलने लग जाओगे। ये सिर्फ शो केस होता है या फिर आप अपने आप को प्रूव करते हो तभी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर तुम पे कॉन्करर है या तुम्हारी केडी अच्छी है तो सामने वाले, अगर आपकी 10 केडी है, सामने वाले की 2 की केडी है और वो ब्रॉन्ज में है, ब्रॉन्ज तो हैकर होते हैं, नहीं ब्रॉन्ज में नहीं, मतलब आप वो डायमंड में, आप कॉन्करर में हो तो आप ही जीतोगे, नहीं, सामने वाला पाट्टे से दे सकता है आपको। तो वो चीज़ का ध्यान रखना। और एक और चीज़ कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोलूंगा, बहुत भाई टाइम वेस्ट हो गया, अब मतलब वेस्ट नहीं हुआ, यूटिलाइज करना है। ये वीडियो देख ली, अब जाओ रैंक पुश करो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, हार नहीं माननी, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। और हार्ड वर्क जो है वो पक्का, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र रखो यार और हार्ड वर्क करते रहो, पक्का आपका टाइम आएगा। और मैं मिलता हूँ गाइस आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट माय फ्रेंड्स।